हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि एसआरडी एकेडमी से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टार्ट किया है, जो आपके आरओ एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है गाइस। इसके बियॉन्ड में भी अगर आप कोई वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यूपी के बारे में जहां तक अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग इसमें मेंशन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फिर चाहे वो यूपी स्पेशल्स में आए हो, चाहे आपके यूपी ट्रिपल एससी में आरओ वगैरह में आए हो। चलिए गाइस, आज का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थीम देख के आपको लग गया होगा कि हम लोग आज उत्तर प्रदेश के जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन से हैं, क्लाइमेट और सॉइल कौन कौन सी है। मे भी पॉसिबिलिटी है गाइस कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी जानकारी इसमें दी जाएगी वो बहुत ही आपके लिए ऑथेंटिक है और बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करिए, सजेशंस दीजिए, कमेंट करिए। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यूपी की बात करें तो हमारा जो यूपी है, यूपी में हम लोग अगर देखें तो ये है हमारे यूपी की लोकेशन। ठीक है गाइस, ये है हमारे यूपी की लोकेशन। ये देखिए गाइस, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर एरिया है। ये देखिए, ये पूरा क्या है, आपका बॉर्डर एरिया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ये कितनी इंटरनेशनल से अपनी बॉर्डर टच करता है, तो ऑब्वियसली नेपाल हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। ये कितने राज्यों से करता है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, थोड़ा सा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से भी ये अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारे वहाँ सबसे बड़ा चौथा है। पूरे भारत के अगर राज्यों को देखें तो उसमें चौथा ही स्थान रखता है। चलिए इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, पहले अगर आप लोग चाहें तो वो लिख सकते हैं। फैक्चुअल डेटा भी है इसके बारे में जो इसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये किस चट्टान से बना है। अगर हम लोग इसके चट्टान की बात करें कि ये किस चट्टान से बना है, ओल्डेस्ट रॉक है गाइस ये। ओल्डेस्ट लैंडमार्क किसका है ये गाइस, गोंडवाना का। ठीक है, ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी अभी। तो ये गोंडवाना का क्या है, भाग है। तो भूगर्भिक दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश का जो ओल्डेस्ट, अगर इसको देखें क्या है, ये प्राचीनतम भाग देखें इसका क्या है, तो ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, जो कब का बना हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग का है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में जो हमारा पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय भाग का अंग है। ठीक है, जो हमारा पेनिनसुला ऑफ इंडिया आप देखते हैं ना, जब हम लोग इस तरह से मैप बनाते हैं और पेनिनसुला ऑफ इंडिया को जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये इसका क्या है, सॉर्दर्न भाग है, सदर्न भाग है। और ये किसका बना है, वृंद क्रम की शैलों का बना है, जो क्या है, आपकी प्री कैम्ब्रियन युग की है। तो यूपी द plateau in the south in the part of the peninsular part which was formed in the Precambrian era by the rock of विंध्य ऑर्डर। तो ये कहाँ का आपका है, विंध्य ऑर्डर का है। अगर इसका अक्षांशीय लैटिट्यूडनल रेंज अगर इसकी देखें क्या है, यूपी की अगर लैटिट्यूडनल रेंज देखें क्या है, अक्षांश और देशांतर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये आपका लैटिट्यूडनल होता है। तो अगर यूपी की हम लोग ये वाली बात करें, लैटिट्यूडनल, ये वाली अगर बात करें तो ये कितना है आपका, अगर हम लोग मैप पे इसको देखेंगे गाइस तो ये आपका निकल कर आता है 23 डिग्री 52। कितना है गाइस, 23 डिग्री 52। तो यूपी इट्स लैटिट्यूडनल रेंज इज बिटवीन 23 डिग्री 52 टू 31.28। ठीक है, 31.28 के बीच में ये है।
तो इसका जो विस्तार है, इसका जो उत्तरी अक्षांश में विस्तार है वो कितना है, 23°52 से 31°28 तक। वहीं इसका कुल अक्षांशीय विस्तार देखें, अगर इसको टोटल इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें, टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका कितना है गाइस, टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका है 7°36। ठीक है, पॉइंट वाइज है, यूपी का पेपर देने जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार अगर देखें, अगर इसका ऐसे वाला देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये समझ रहे ना, ये लैटिट्यूडनल होता है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो ये आपका है 77 डिग्री, गाइज ये भी आपका डिग्री में ही है, इसको हाँ 23 से 52 से 23°52 से 31°28 तक। वही 77°30 ईस्ट से ये आपका कितना है, ये ईस्ट में ही होगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में ही पड़ता है। तो 77°30 ईस्ट से 84°39 ईस्ट में होगा। ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल है और ये इसका लैटिट्यूडनल है। टोटल अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल देखें, जैसे उसका हम लोगों ने देखा था, तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करें तो ये कितना होगा गाइस, 7°09। ठीक है, ये तो इसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया, यूपी का जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है गाइस, ठीक है, यहाँ तक हो गया है हमारा। हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन देख लिया। ये एक्सपेंशन जो हम लोगों ने पढ़ा है ये किसके अकॉर्डिंग है, इंडिया सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये जो हमने इसका एक्सपेंशन देखा है ये किसके अकॉर्डिंग है, ISFR, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इंडिया सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है एक्सपेंशन इसका। अब अगर हम लोग बात कर लें कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं। बात समझिएगा जो कही जा रही है आपकी, ये समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश ये रहा, दिल्ली आपका यूटीज है, इधर उत्तराखंड, नेपाल, इधर उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, इन सबको मिलाकर कितना है, यूटी प्लस स्टेट इक्वल टू 9। तो किन से लगती है, दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों और यूटीज से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि इसको स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से, बाउंड्री टच कौन कौन सा राज्य करता है हमारे उत्तर प्रदेश पर। क्वेश्चन बनता है गाइस यहाँ से, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। The state touches the border of उत्तर प्रदेश are हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। तो ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, एक हो गया। उत्तराखंड के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, थोड़ी सी बाउंड्री टच करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये देखिए राजस्थान, ये राजस्थान बाउंड्री टच कर रहा है, मध्य प्रदेश करता है, छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड करता है और इधर बिहार करता है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके, याद रखिएगा, इसीलिए मैप दिखा के करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद रहे। अच्छा, नेपाल करता है ना जो आपका, ये आपका इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, तो इसको इसमें कंसीडर नहीं करते। और एक यही है मेन, जो मतलब एक खाली यही है जो हमारा इससे अपने क्या कर रहा है, बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश की बाउंड्री कहाँ का टच होती है देख लिया है हम लोगों ने, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड।
अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पष्ट करने वाला यूटीज कौन सा है। तो यूटीज एकमात्र है हमारा दिल्ली, और दिल्ली की जो सीमा टच करती है वो किससे करती है, हमारे वहां यूपी में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध नगर है, ये आपका गाजियाबाद है, और ये आपका दिल्ली है। तो दिल्ली से बस हमारे वहां के दो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन से हैं आपके, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसकी पूर्वी सीमा अगर बात करें तो इसकी जो पूर्वी सीमा है ना, ये देखिए पूर्वी सीमा ये आपकी बिहार से लग रही है और ये झारखंड से। वो पश्चिम सीमा है और ये आपकी पूर्वी सीमा है। ठीक है। और अगर इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो ये रहा नेपाल, उत्तराखंड, नेपाल, उत्तराखंड, और एक और है आपका हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ ऊपर देख लीजिए मैप में, ये देखिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना बाउंड्री टच करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सीमावर्ती राज्य में कौन कौन से राज्य के साथ हमारे जिले जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये भी मेन क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, एक मैप और है हमारे पास, उस पर अगर बात करते हैं, ये वाला, इसमें देखिए शामली दिया हुआ है। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना एक जगह पे शामली के बारे में, तो उस मैप में ना शामली को लोकेट नहीं कर रहा था, तो ये देख लीजिए शामली आपका यहाँ पर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं ये हिमाचल प्रदेश, और एक ही जिला है हमारा जो हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री टच करता है, वो है सहारनपुर। ठीक है, एक ही जिला है जो हमारा हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से यूपी का एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है सहारनपुर। ठीक है, चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले, अगर बॉर्डर स्टेट्स की बात करें या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो वो 7 है आपके। एक तो ये उत्तराखंड तो दिख ही रहा है आपको, उत्तराखंड के बाद ये सहारनपुर, इधर से पूरा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, और इधर आधा पीलीभीत। तो देख रहे हैं ना, ये बिजनौर हो गया आपका, ये मुरादाबाद, ये रामपुर, बरेली, पीलीभीत। पीलीभीत आधा, क्योंकि ये आधा नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको पता होगा पीलीभीत के बारे में। यहीं पे हमारा दुधवा नेशनल पार्क भी है लखीमपुर खीरी में। ये हो गया, कितने हो गए गाइस, 7 जिले हो गए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। नेपाल से बाउंड्री शेयर करने वाले कौन कौन से, एक तो पीलीभीत है, दूसरा लखीमपुर, बहराइच, श्रीवास्ती, बलरामपुर। कौन कौन से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीवास्ती, बलरामपुर, ये सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये किससे आपकी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, नेपाल से आपकी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज किससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, आपका नेपाल बॉर्डर से। अगर सहारनपुर जिले की बात करें तो सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हम लोगों ने देखा ना अभी, ये देखिए ये हरियाणा है, इधर आपका हिमाचल प्रदेश, और इधर ये आपका उत्तराखंड है। सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य, ये देखिए सोनभद्र जिला है आपका। सोनभद्र अपनी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है, ये आपका बिहार लग रहा है, इधर आपका झारखंड है, इसके नीचे आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और इधर आपका ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आप लोग देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश, सोनभद्र, झारखंड, बिहार, और यहाँ पर ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक, अब बिहार की बात करें, बिहार आपका महाराजगंज, ये पूरा बिहार लग रहा है ना आपका, ये देखिए ये पूरा बिहार का एरिया है, ये पूरा बिहार का एरिया है।
तो ये आपका महाराजगंज, एक इधर से कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, और इधर ये आपका रहा ये थोड़ा सा सोनभद्र। ठीक है, तो ये इनसे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। बिहार से कौन कौन कर रहा है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। वहीं अगर आगे हम लोग बात करें, सोनभद्र तो हम लोगों ने देख लिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इधर बिहार से। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं यूपी के, ये यहाँ से पूरा लगाकर आपका पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऐसे 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा एमपी से क्या करते हैं? अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें आपका आता है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ये देखिए जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये कितने हैं? ये पूरे के पूरे एमपी से लगे हुए हैं आपके, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ये आपका ललितपुर, इधर इटावा, जौनपुर और आगरा। ठीक है, आगरा ये देख रहे हैं ना, फिरोजाबाद के नीचे तक यहाँ है, इसके ऊपर यहाँ से फिरोजाबाद आपका लग रहा है। तो ये पूरा का पूरा बाउंड्री टच कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान ये है आपका, राजस्थान में 2, मथुरा और आगरा, ये देख रहे हैं ना, मथुरा और आगरा। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में आपका ये मथुरा आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, गाजियाबाद आ जाएगा। ठीक है, बागपत आ जाएगा, शामली आ जाएगा, बागपत ये देखिए शामली यहाँ से आ रहा है, बागपत यहाँ से आ रहा है, गाजियाबाद आ रहा है। तो ये सब क्या 6 जिले हो जाएंगे आपके जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, किससे? आपका हरियाणा से। दिल्ली से 2 लोग बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं, कौन कौन सी? शामली और बागपत, सॉरी गाइस, शामली और गाजियाबाद। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि कौन सा जिला यूपी का हमारे स्टेट्स के साथ एज वेल एज हमारे इंटरनेशनल बॉडी जो है उसके साथ किस तरह से अपना क्या कर रहा है? बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो नेपाल हमारे वहाँ इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसके साथ भारत के पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, रवासी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इतने जो जिले हैं वो इस देश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। बाकी हम लोगों ने अपने भारतीय राज्यों के साथ देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। याद करना पड़ेगा गाइस थोड़ा आप लोगों को ये। इसकी अगर वेस्ट सीमा की बात करें तो अब आप लोग खुद ही सर्च कर सकते हैं कि इसके जो वेस्ट बाउंड्री है किसके साथ लगेगी। तो ये वेस्ट बाउंड्री है, जो देख के ही पता चल रहा है आपका हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। साउथ अगर बाउंड्री की बात करें तो एमपी और छत्तीसगढ़। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाते हैं? इसके साथ, एमपी के साथ बनाते हैं। इसमें 11 जिले इसके आते हैं यूपी के। सबसे कम सीमा किसके साथ शेयर होती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। और सहारनपुर ही एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किससे आपकी टच हो रही है? हिमाचल प्रदेश से टच हो रही है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश के जिला है सोनभद्र। ठीक है, 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है आपका? ये है सोनभद्र। ये किसको किसको कर रहा है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसकी एकमात्र विदेशी राष्ट्र है, ये देखिए नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है? वो है आपका नेपाल। उत्तर प्रदेश के अगर पूरब से पश्चिम की ओर क्रमशः, मतलब अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर ऐसे करके क्रमशः अगर देखा जाए तो पहले क्या पड़ जाता है? महाराजगंज पड़ जाता है, फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है, जो किसको टच कर रहे हैं? आपके नेपाल को। देखिए असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, उस हिसाब से आप अपना मैप करते हुए चलिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? सहारनपुर से।
हरियाणा की सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, राजस्थान की मथुरा और आगरा से, मध्य प्रदेश की सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौना, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आप लोग इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के टोटल एरिया की बात करें कि टोटल एरिया कितना है यूपी का, तो टोटल एरिया कितना है यूपी का, अगर भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिकल एरिया की बात करें 240928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है ये यूपी का है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है उसको पता होगा, ये भारत का कुल है स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का है और उसमें इतना भाग किसका है, उत्तर प्रदेश का है, यानी 7.33% के आसपास, ठीक है। अगर इसकी ईस्ट टू वेस्ट लंबाई की बात करें तो 650 है, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ की बात करें 240 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, 4th लार्जेस्ट है इंडिया का स्टेट। पहले 3 कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ठीक। ये तो इसकी होगी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति आप लोग देख के समझ चुके होंगे। आई होप कि आप लोगों का ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। गाइस अब इसके क्लाइमेट की बात करते हैं हम लोग कि यूपी का क्लाइमेट कैसा है। तो यूपी को आप लोग देख ही रहे हैं कि इसका लोकेशन कैसा है। यहाँ से हमारे वहाँ क्या कर्क रेखा गुजरती है, ये पूरा जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा कर्क रेखा का, तो कर्क रेखा के ऊपर आता है हमारा यूपी, ठीक है। अब चलिए इसकी अगर बात करते हैं तो यूपी द टोटल जियोग्राफिकल एरिया तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही किया है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश comes in the subtropical zone in terms of climate. The climate here this tropical and there is no moisture at all in the summer season in the southern plateau region. तो इसको कितने भागों में बांटा गया, अगर इसकी बात करें हम लोग कि उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय मानसून के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसको 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, 2 हैं, आर्द्र एवं उष्ण। साधारण एवं उष्ण प्रदेश, ठीक है। ये 2 में डिवीजन समझ लीजिए, ह्यूमिड एंड हॉट रीजन, ठीक है। ह्यूमिड एवं हॉट रीजन यानी उष्ण है और आर्द्र है। और जनरली अगर ऑर्डरली अगर बात करें, साधारण, ऑर्डिनर, वेट एंड वार्म रीजन, ठीक है। एक तो ह्यूमिड होगा, दूसरा क्या होगा आपका, वार्म रीजन होगा। तो ये इसके 2 आप लोग देख लीजिए। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र, आर्द्र एवं उष्ण को क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। इसका रीजन कितना है, 120 से 180 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे औसत वर्षा कितनी है आपकी, 100 से 120 सेंटीमीटर। यह आपकी एवरेज एनुअल रेंज है, रेन है, एनुअल एवरेज रेन, ठीक है। कितनी होती है पूरब में आपकी, 100 से 120 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर इसके उसकी बात करें शीत ऋतु की यानी विंटर सीजन की बात करें, विंटर सीजन हमारे वहां कब से कब तक रहता है, अक्टूबर टू फेब रहता है, राइट, अक्टूबर टू फेब रहता है, ठीक है। सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी का होता है।
और विंटर रीजन में जो तापमान बढ़ने की डेंसिटी होती है ना, या आपका जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर जो राइज करता है वो कब करता है आपका नॉर्थ टू साउथ, किसमें करेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। आई होप कि आप लोगों को जलवायु इसका क्लियर होगा। बहुत ज्यादा जलवायु में नहीं पढ़ना है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जलवायु से पूछे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ऑब्वियसली जून जो होता है आपका सबसे गर्म महीना होता है यूपी का, क्योंकि मई और जून में आपको पता होगा रिकॉर्ड जो गर्मी होती है वो क्या की जाती है, रिकॉर्ड गर्मी जो है रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है आपकी। उत्तर प्रदेश के बुलंद जो बुंदेलखंड है ना उत्तर प्रदेश का, वहां पे सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर कहाँ होता है आपका, बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में होता है। उसके होने का कारण है, कारण अगर किसी को पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो जान लीजिए कि कैप्रिकॉर्न जो है ना कि कर्क रेखा से निकटतम होने के कारण सबसे ज्यादा गर्मी भी कहाँ पड़ती है, झांसी में आपकी और आगरा में। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके जहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है आपकी, बरेली में सबसे कम, बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है आपकी। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीने में होती है। तो मैक्सिमम रेनफॉल मंथ्स कौन से हैं आपके, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपका ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, दक्षिण और पश्चिम ये वाला रेनफॉल, और उसके बाद क्या है दक्षिण पश्चिम मानसून कि बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से तो ये इधर से जाता है और कुछ मौसम जो यहाँ से जाता है। तो यूपी में, भारत के अंदर यूपी को सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ से होती है, वेस्ट बंगाल मानसून से। उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान में ही देखने को मिलता है। पूर्वांचल क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होती है। तो गाइज ये तो आपका थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू हो गया आपका जलवायु का। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग सॉइल की। अगर सॉइल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने क्षेत्र देखा कैसा है, मॉइस्ट है, मॉइस्ट है और ड्राई है। तो अब जो क्लाइमेट होगा इसका वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। एक चीज और देखिए, उत्तराखंड ये सब यहाँ से क्या सब पर्वतीय नदियां बहकर आ रही हैं, तो ये तीन में आपका डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा ऐसे जाते जाते वेस्ट बंगाल में अपना, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये सब नदियां यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये क्या करेंगी यहाँ पर आएगी अपना, यहाँ पे ये गिर जाती है गंगा। ठीक है, तो गंगा का जो डिवीजन है ना हम लोग तीन तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे तो इसको मिलते हैं पानी अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ड्रेनी सीजन होता है, मतलब ड्राई सीजन होता है ये वाला। और ये माइनिंग के लिए फेमस है, ये आपका एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये डिवीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर सॉइल की बात कर लें तो भाभर और जलोढ़ मृदाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, आप लोग जानते हैं, जो ज्योग्राफी कर चुके हैं उन्हें पता भी होगा। अगर बात करें हम लोग सबसे पहले ग्रेट प्लेन की, तो ग्रेट प्लेन हमारा कौन सा है, ग्रेट गंगा प्लेन। ठीक है, यहाँ पे अगर सॉइल की बात करेंगे, सॉइल ऑफ द ग्रेट गंगा प्लेन। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है ये रीजन यही वाला है जो ऊपर वाला दिख रहा है हमको, ये वाला रीजन है ये। ठीक,
तो ऑलमोस्ट द इंटायर सॉइल ऑफ दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ठीक है। तो ये दो में होगी बांगर, एक जो आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल है, मैप एक हम लोग बना सकते हैं ऐसे करके, तो ये इस तरह से कुछ पाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी न्यू वाली होती है और यहाँ पे आपकी ओल्ड वाली होती है, ठीक है। तो जो जलोढ़ मृदा होती है, तो अगर हम लोग बात करें कि बांगर और ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर न्यू एलुवियल सॉइल, तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर नई जलोढ़ मृदा। तो जब ये डायग्राम स्केच किया जाता है ऐसे करके बनता है, तो ये वाला क्या होता है, जलोढ़ होता है। एलुवियल सॉइल कौन सा होता है, ओल्ड होता है। और ये वाला जो एलुवियल, ये जो जलोढ़ मृदा है, ये कौन सी होती है, ये न्यू होती है। इसको क्या कहते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है ना आपका, ये क्लासिफिकेशन दो में ही होता है। जलोढ़ मृदा है ये पूरी इंटायर सॉइल क्या है आपकी, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल है। इसका डिवीजन किसमें है, दो पार्ट में, एक आपका न्यू है, एक ओल्ड है। न्यू वाले को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ओल्ड वाले को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ओल्ड मतलब जो पहले आया हो, तो बी से क्या होता है, बांगर। तो याद रखिएगा, याद करने के लिए खाली वो आपके बस कि बी माने जो पहले आया था, बी भी पहले आता है अल्फाबेटिकल, अगर आप देखेंगे तो। अगर जो ओल्ड सॉइल की बात करें ना, प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। द ओल्डेस्ट कोप सॉइल एरियाज आर कॉल्ड बांगर, ठीक है। वो कौन सी होती है, आपकी काप मिट्टी होती है, ये क्या कहलाती है, बांगर कहलाती। नवीन काप मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहला जाती है। सेम प्रोसेस, जो पहले आया वो आपका काप, जो बाद में आया वो आपका नवीन काप मिट्टी, ठीक है। अब अगर बात करें जो बांगर मिट्टी है ना, जो पुरानी वाली है, उसमें क्या क्या होता है, अगर उसकी बात करें बांगर की, बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल। इसमें क्या क्या, इसको और क्या क्या कहा जा सकता है, तो इसको क्या क्या कहते हैं, हमारे वहां दोमट कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। मटियार कहते हैं, बालुई दोमट कहते हैं क्योंकि इसमें बालू मिली होती है, बालुई दोमट कहते हैं। भूंड कहते हैं, या इसको पुरातन काप कहते हैं, ठीक है। ये इसको बांगर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर बांगर की जगह इनमें से भी कोई नाम मिल जाएगा तो वो आपकी ओल्ड जलोढ़ मृदा ही होगी, पुरानी जलोढ़ मृदा ही होगी। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ में पाई जाती है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त महीन कणों वाली होती है। ये क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके। और ये जो जिसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये वाली क्या, इसमें बालू मिली हुई है, दोमट है, बांगर है, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर आपका जो है अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें जो आपका एग्रीकल्चर है ना, वो बेस्ट होता है। तो इस बेल्ट में क्या होगा, एग्रीकल्चर आपका अच्छा होगा, क्योंकि खादर मिट्टी में समानता क्या क्या मिलता है, अगर हम उसकी बात करें तो फाइन पार्टिकल के साथ साथ क्या मिलता है, इसमें चूना मिलता है, पोटाश मिलता है, मैग्नीशियम, जीवाश्म मतलब फॉसल्स मिलते हैं, ठीक है। ये तो इसमें मिलते हैं, लेकिन कमी किस चीज की, इसकी तो अधिकता है। कमी किसकी है, नाइट्रोजन की। आपको पता है पेड़ों के लिए नाइट्रोजन कितना जरूरी है, फास्फोरस की और ह्यूमस की, ठीक है। इसकी कमी होती है, लेकिन अधिकता किसकी होती है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्म की। वहीं अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ पाई जाती, सॉरी, खादर मिट्टी को नूतन का बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य के किन किन जिलों में मिलती है, तो अगर रेड और ब्लैक सॉइल की बात करें, ये मिक्सचर में होगी। मिक्सचर मिट्टी राज्य के किन जिलों में मिलती है, तो मिलेगी आपकी झांसी में। झांसी की लोकेशन हमारी देखी हुई है, मिर्जापुर में, सोनभद्र,
सोनभद्र के साथ साथ कहाँ मिलेगी? प्रयागराज और मेजा तहसील में भी पाई जाती है। ठीक है, मेजा और प्रयागराज। प्रयागराज पता है ना, इलाहाबाद का ही नाम रखा गया है, क्योंकि इनकी योगी जी की गवर्नमेंट में 2 नाम चेंज करवाए गए हैं, एक अयोध्या और एक आपका प्रयागराज। ये फैजाबाद था और ये आपका इलाहाबाद था। ठीक है, अब भाबर के समांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है, यानी इसका एक्सपेंशन कहाँ पर है? भाबर क्षेत्र में है। यहाँ की मृदा कैसी है? उपजाऊ है, फर्टाइल है, मॉइस्ट है और दलदली है और समतल है। ठीक है, यानी प्लेन है। तो उत्तर प्रदेश के जो गंगा यमुना दोआब है एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार है। तो अब इसलिए यहाँ पर ये वाली मिट्टियां एलुवियल सॉइल वगैरह इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नदियां अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को बहा के लेकर आती है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बोलाई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्ता या करियार या एवं दनका कहते हैं। इसका नाम लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक पूछ लेता है। कहीं मिल जाए तो याद रखिएगा कि ये कौन सी आपकी बालुई मिट्टी है। ठीक है, तो क्या है वो आपकी बालुई मिट्टी है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाएगी? मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाएगी। लाल मिट्टी में क्या क्या होता है? सॉरी, लाल मिट्टी में कमी हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, जीवाश्म की कमी होती है, चूना खनिज की कमी होती है। लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो गेहूं, चना, दलहन लाल मिट्टी में उगाया जाता है। काली मृदा को करेला, कपास और रेंगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, करेल, कपास या रेंगुर सुने होंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, यहाँ सबसे क्वेश्चन भी निकलते रहते हैं, उनको पता होगा। प्रदेश के जलौना, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मिट्टी का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर, तिलहन वहां पर उपजाया जाता है। तो जहां पर आपकी काली मृदा होगी ना, ब्लैक सॉइल, वहां पर क्या होगा आपका? चना, गेहूं, अरहर और तिलहन। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर वाले में इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं कि बंजर कहाँ कहाँ पर मृदाएं पाई जाती हैं। तो जो बंजर होती है ना, बंजर वाली, ये आपकी पाई जाएंगी गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर और एवं गोंडा जिलों में। ठीक है, इसके साथ बस अब आप लोग इतना लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट है इसका, मृदा के बारे में इससे ज्यादा यहाँ से नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी हैं? तो ऑब्वियसली पर्वत से आती हैं, तो पर्वत पदीय मृदा, जलोढ़ मृदा, माउंटेनियस सॉइल, एलुवियल सॉइल, तेराई वाली सॉइल जो है ना आपकी, तराई मिट्टी। चलिए लिख ही लेते हैं हम लोग इसको, माउंटेनियस सॉइल, तराई सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल, कैल्शियम रिच सॉइल, सॉइल अफेक्टेड सॉइल, सॉल्ट, ठीक है, लवणी है, प्रभावित मृदा, रेड सैंडी सॉइल। ठीक है गाइस,
ये आपकी हो गई जो उत्तर प्रदेश में मृदाएं पाई जाती है। पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा, लाल बलुई मृदा, लवण प्रभावित मृदा, मध्यकालीन मृदा, लाल एवं पीली मृदा, तराई मृदा। ठीक है गाइस, आज इसमें इतना ही है। कल हम लोग इसके रिवर और तालाब, झीलें करेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हम जो करा रहे हैं वो सही है या नहीं, आप लोगों को पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।